एक बूढ़ा आदमी पहाड़ी रास्ते से ऊपर जा रहा था। रास्ता बड़ा ही पथरीला था, चढ़ाई भी काफ़ी थी। तो उस बूढ़े आदमी के लिए पहाड़ चढ़ना आसान नहीं बल्कि बड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा था। कुछ दूरी तय करने के बाद वो इधर उधर विश्राम करने के लिए जगह ढूंढने लगा और एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। तभी उसने एक लड़की को देखा जो आगे आगे जा रही थी और उसकी कमर पर एक पोटली बंधी थी जिसमें उस लड़की ने एक छोटे लड़के को बांधकर कमर पर लाद रखा था। वो लड़की भी थोड़ा विश्राम करने के लिए रुकी और ये बूढ़ा आदमी जल्दी से उसके पास पहुंच गया। पूरी तरह थका हुआ बूढ़ा आदमी उस लड़की के बगल में बैठ गया और उसने राहत की सांस ली। फिर वो उस लड़की से बोला, तुम तो मेरे से भी ज़्यादा थक गई होगी, तुमने ये बोझ जो उठा रखा है। बूढ़े आदमी पर तरस ना खाते हुए वो लड़की उस पर चिल्लाने लगी और बोलने लगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे बोझ कहने की? ये मेरा भाई है और भाई कभी बोझ नहीं होता। लड़की का गुस्सा देखकर बूढ़ा आदमी चुप हो गया और समझ गया कि लड़की अपने भाई को बहुत प्यार करती है। प्यार में कोई बोझ नहीं होता। एक माँ 12 से 15 किलो के बच्चे को उठाए उठाए फिरती है, बाजार ले जाती है, घुमाने ले जाती है, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ कोई बोझ नहीं लगता। और जहाँ आपकी प्यार और आपकी परवाह किसी को बोझ लगने लगे तो समझ जाइएगा वहाँ और प्यार है ही नहीं। एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा कि भगवान, आप कहते हो आप मेरे हो, ये भी कहते हो कि आप सबके हो। अगर आप सबके हो तो फिर मेरे कैसे और कितने हुए? और अगर आप मेरे हो तो फिर सबके कैसे हुए? भगवान ने उसकी बात का उत्तर नहीं दिया। वो व्यक्ति बड़ा हैरान रहा और परेशान भी रहा। सोचा कुलगुरु आएंगे तो एक दिन वो उनसे पूछेंगे। उधर उस आदमी के 4 बच्चे थे। सब बच्चे कहते थे मेरे पापा मेरे पापा मेरे पापा। उधर ये आदमी कहता था, मेरे बच्चों तुम सब मेरे बच्चे हो, मुझे प्राण से भी प्रिय हो। इन बच्चों में से जो सबसे छोटा था, फिर वो बच्चा ने अपने पापा से पूछा, अगर आप सबके हो तो फिर आप मेरे कैसे हुए और कितने हुए? और अगर आप कहते हो कि आप सबके हो तो फिर मेरे कैसे और कितने हुए? ये आदमी दूसरी बार चक्कर में पड़ गया। ये व्यक्ति स्कूल में क्लास टीचर था। 50 बच्चे इसकी क्लास में थे। बच्चों में से एक बच्चे ने फिर वही प्रश्न पूछ लिया। खैर, 1-2 दिन में कुलगुरु इसके यहाँ पधारे। इस व्यक्ति ने तीनों सवाल गुरुजी के सामने रख दिए। गुरुजी ने कहा, ध्यान से सुनो, एक नदी बह रही है, उसमें चींटी भी पानी पी रही है, हाथी बकरी गाय आदि सब कोई अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उस नदी में से पानी पी रहे हैं। आदमी भी अपनी औकात के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार उस नदी में से जल ला रहा है। नदी तो सबके लिए एक समान बह रही है। उसी तरह परमात्मा का प्यार, एक बाप का प्यार, एक माँ का प्यार और एक टीचर का प्यार वैसा ही है। जिसकी जितनी गहरी श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, प्रेम और आस्था है वो उतना ही पाता है। आगे और ऐसे इंस्पायरिंग वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद।